हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना कि पीसीओडी क्यों होता है और क्या होता है। जब कारण जान लेते हैं तो निवारण करना बहुत ही आसान होता है। अब एक एक करके हम ये जानेंगे कि पीसीओडी की समस्याओं का हम किस तरीके से निवारण करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये देखा कि पीसीओडी में जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी है और यह 70 to 80% लोग हैं। तो उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें कि आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना है और एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। डाइट में क्या करना है कहना बहुत आसान है, बट डाइट और एक्सरसाइज मिलाकर आपको अपने शरीर का 10% वेट लॉस करना है। बहुत सी रिसर्च से ये देखा गया कि अगर आप अपना 10% वेट लॉस करते हैं, 10% यानी कि अगर आप 80 किलो के हैं और 8 किलो कम करते हैं, आप 70 केजी के हैं आप 7 किलो कम करते हैं, 65 केजी के हैं आप 6.5 केजी वेट कम करते हैं, तो आपके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि LH FSH का लेवल नॉर्मल हो जाता है और उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपको करना है वो अपना वेट कम करना है। डाइट में अगर आप चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही उपयोगी विधि है जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में जानकारी देंगे। मोटी बात अगर करें तो हो सके तो जितना भी मीठा और तला भुना आप लेते हैं उनका तुरंत परहेज़ करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे सेफ एक्सरसाइज अगर कुछ है तो वो वॉकिंग है। आप इनिशियली फास्ट वॉक से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे किसी जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करके भी अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना जो वेट कंट्रोल का टारगेट रखें वो 3 से 6 महीने का रखें। कुछ भी एक दिन में नहीं होगा। जो भी वेट गेन किया है वो कई महीनों और सालों में किया है, तो उसको कम करने के लिए भी समय चाहिए। तो यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पीसीओडी को काबू करने के लिए रखना है। पीसीओडी आपके जीन्स में है, ये बात आपको समझनी होगी। तो जब भी आपके शरीर का वज़न कंट्रोल में होगा पीसीओडी दबा हुआ रहेगा। जब भी आपका वज़न बढ़ जाएगा यह फिर से अपने पैर पसारेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एक्ने, जो यंग गर्ल्स जिसके लिए बहुत परेशान होती हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, साथ ही साथ कुछ एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं जो एक्ने के जो दाग पड़ जाते हैं उसको हम लेज़र से या मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होना भी ज़्यादातर बच्चियों को बहुत परेशान करता है। इसके लिए आज हमारे पास मेडिसिन्स हैं जिससे हम आपके पीरियड्स को भी रेगुलर कर सकते हैं और आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और इसमें पेशेंस रखना होगा। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या आज आती है पीसीओडी के पेशेंट्स में, और पेशेंट पहली बार इस समस्या के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो है इनफर्टिलिटी। क्योंकि महिलाओं को 2-2, 3-3 महीने तक अंडा नहीं फूटता। जब अंडा नहीं फूटेगा तो प्रेगनेंसी नहीं आती। इसके लिए भी अंडा फोड़ने वाली भी हमारे पास दवाइयाँ हैं। अगर किसी कारणवश दवाइयों से और इंजेक्शन से अंडा नहीं बनता है या नहीं फूटता है, जो हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एग्स होते हैं हम उनको रप्चर कर देते हैं अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी के द्वारा। और रप्चर करने के बाद इनसे देखा गया है कि हार्मोन्स अच्छे रिलीज होना शुरू कर देते हैं। कुछ बहुत ही रेजिस्टेंट पीसीओडी वाले केसेस होते हैं। ऐसे केसेस में जब किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता तो उनकी कंसीव करने के लिए हमको IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। पांचवी एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और जो
यंग लड़कियों का बहुत कॉन्फिडेंस को कम करती है वो समस्या है हर्स्यूटिज्म, जिसमें मुस्टैचेस पे बाल, दाढ़ी पे बाल आने लगते हैं, बच्चियां बहुत परेशान होती हैं। कई सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे थ्रेडिंग, पीलिंग, वैक्सिंग, ये सब कराने से और पिंपल्स निकलते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके लिए एज ऑफ नाउ जो लेज़र रिमूवल है, परमानेंट हेयर रिमूवल आज हमारे पास है, जिसमें कि 2 या 3 या 5 सिटिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हेयर्स हैं, किस क्वालिटी के हेयर्स हैं, उससे हम इस पे निदान पा सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही पिगमेंटेशन की समस्या भी देखना में आती है पीसीओडी के पेशेंट्स में। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और पिगमेंटेशन, हर्स्यूटिज्म, पीरियड्स का गड़बड़ होना, एक्ने भी प्रॉब्लम करता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हमें लंबे समय तक मेडिसिन देनी पड़ती है और एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल करके, वेट कंट्रोल करके भी हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी जो है बढ़ा सकते हैं, जिससे फ़ायदा होता है। ये सारी बातें हैं, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इनको ज़रूर से फॉलो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट में लिख भेजिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर से कमेंट में लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।